Welcome everyone to the online education system of Pentium Point Technical College Diva, and I am Piyush Singh Aharwar, Assistant Professor of Computer Science Department. तो कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी स्वस्थ होंगे, अपने घरों में होंगे और लॉकडाउन के सारे रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो भी कर रहे होंगे। करना भी चाहिए। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हम सभी ने देखा था कि हमने एक फॉर्म डिज़ाइन किया था HTML में और उसके सारे पैरामीटर्स को एक सर्वर पेज पे सेंड किया था और उन सारे पैरामीटर्स को सर्वर पेज पे हमने प्रिंट कराया था। ठीक है, तो अगर हम सर्वर पेज में पैरामीटर मंगा करके उसको प्रिंट करा सकते हैं तो जाहिर सी बात है उसे हम उस पर कोई ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं, मतलब उस डाटा के साथ हम कुछ भी कर सकते हैं फिर। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, जो HTML का डाटा फॉर्म में जो हम इनपुट करेंगे डाटा, वो हम सर्वर पेज पे पहुंचा देंगे। ठीक है, अब उस सर्वर पेज से उस डाटा को हम डाटाबेस में सेंड करेंगे, मतलब डाटाबेस में स्टोर करना है। ठीक है, ये काम हमने ध्यान होगा विजुअल बेसिक में भी किया था। विजुअल बेसिक में डाटाबेस कनेक्शन में ये काम किया था हमने। ठीक है, सेम वही काम करने वाले हैं हम अब ASP में। ठीक है, पर विजुअल बेसिक में याद होगा, विजुअल बेसिक में हमने दो तीन अलग अलग प्रकार से ये काम किया था डाटाबेस कनेक्टिविटी का। एक डाटा कंट्रोल से किया था, एक ADO/DC कंट्रोल से किया था, एक हमने प्रोग्रामिंग के थ्रू किया था, कोडिंग के थ्रू। तो यहाँ ASP में केवल कोडिंग के थ्रू ही कनेक्टिविटी करते हैं हम। ठीक है, और इसी को असल में डाटाबेस कनेक्शन जब हम ASP से बनाते हैं, सर्वर पेज से बनाते हैं, इसी को असल में कहा जाता है ODBC, दैट इज ओपन डाटाबेस कनेक्टिविटी। ठीक है, तो पहले हमें HTML फॉर्म बनाना होगा। तो नया फॉर्म डिज़ाइन करने की बजाय जो हमने, याद होगा आपको लास्ट लेक्चर में, जो कल के ऑनलाइन लेक्चर में हमने एक फॉर्म डिज़ाइन किया था जिसको शायद नाम दिया था admission.asp, राइट। inetpub www root, यहाँ हमने ये admission.asp, ठीक है, ये HTML हमने पेज बनाया था। तो हम इसी को कॉपी कर लें, क्यों हम नया डिज़ाइन करें, है ना। ये हम सभी ने देखा है कल के लेक्चर में, कल ऑनलाइन लेक्चर में हमने इसको किस तरह से डिज़ाइन किया था, क्या क्या चीज़ें इसमें हमने बनाई थी, वो सारा कुछ हम देख चुके हैं ऑलरेडी। और जिसने कल का वीडियो नहीं देखा है तो अभी ये आपको तभी समझ में आएगा जब आप कल वाला ऑनलाइन लेक्चर कम्प्लीटली देख लें। ठीक है, मैंने कहा था ये प्रोग्रामिंग है, प्रोग्रामिंग का आप बीच में कोई भी लेक्चर मिस मत करना, क्योंकि सारे लेक्चर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, जिसने मेरी बात को समझा होगा, माना होगा, उसको ये समझ में आएगा। जो नहीं माना होगा तो फिर आप ज़्यादा समझदार हैं। इसको हमने कॉपी किया। अब क्या करते हैं, यहाँ पर बनाने के बजाय यहाँ पर हम अपना एक सेपरेट फोल्डर बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ हमने एक फोल्डर बना लिया है अपना BCA4, राइट। इसके अंदर हम बना लिए, हम इसको पेस्ट कर दिया हमने, और इसको हम नाम दे देते हैं, इसको चेंज करके नाम दे दिया हमने इंसर्ट। ठीक है, राइट। तो ये तो हो गया अपना HTML पेज। ये ओपन कैसा हो रहा था, ध्यान होगा, यहाँ पर हमने लिखा था लोकल होस्ट। अब इसको चूंकि हमने अब चेंज कर दिया नाम, ठीक है, अब हमने क्या कर दिया है, अब हमारा जो लोकल होस्ट है, लोकल होस्ट असल में कहाँ तक होता है, www रूट तक। ठीक है, तो हम लोकल होस्ट लिख करके स्लैश लगा करके फाइल का नाम लिख देते थे, लेकिन अब क्या हो गया है, अब हमारा जो लोकल होस्ट है यानी www रूट वो ये है, उसके बाद यहाँ पर हमारी फाइल नहीं है। अगर यहाँ पर जैसे ये सभी फाइल स्टोर है, अगर यहाँ पे फाइल स्टोर होती तो हम लोकल होस्ट के बाद स्लैश लगा के नाम लिखते फाइल का, बट अब लोकल होस्ट के अंदर हमने BCA फोल्डर बना दिया है। ठीक है, तो लोकल होस्ट फिर स्लैश लगा के हमें क्या लिखना होगा, BCA4, फिर स्लैश लगा के लिखेंगे insert.html। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, पहले हमने लिखा BCA4 देन insert.html। ये है अपना फॉर्म, यही फॉर्म हमने कल भी डिज़ाइन किया था। ठीक है, तो इस फॉर्म में आपको सारी
इन्फॉर्मेशन फीड करके सबमिट पर क्लिक करना है, तो ये सारा डाटा कहाँ पहुँचेगा, सर्वर पेज में पहुँचेगा। आइए अब इसका आप डिज़ाइन करते हैं सर्वर पेज। तो सर्वर पेज में हमें अब थोड़ा सा अलग काम करना है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, इसकी जो कोडिंग थी नोटपैड, इसकी कोडिंग में हमने फॉर्म मेथड गेट एक्शन क्या दिया था, एडमिशन डॉट ASP, क्योंकि ये प्रोग्राम दूसरी जगह हमने बनाया था। ये प्रोग्राम पहले कहाँ बनाया था, ये है ना HTML, और इसके लिए ASP था, एडमिशन डॉट ASP। तो ये दोनों आपस में कनेक्टेड थे, बट अब हमने इसको हटा करके यहाँ ला दिया, इसका नाम भी चेंज कर दिया इंसर्ट। अभी केवल HTML, अब ASP बनाना है, तो उसको इस फॉर्म के अंदर जो भी पैरामीटर है उसे हम कहाँ भेजने वाले हैं, अब जो ASP पेज बनाएंगे, मान लेते हैं उसका नाम क्या देंगे, इंसर्ट डॉट ASP। तो हमें HTML वाले फॉर्म की कोडिंग में भी यहाँ पर नाम चेंज करना होगा। अभी तक ये एडमिशन डॉट ASP से कनेक्ट था, अब किससे कनेक्ट कर देंगे हम, इंसर्ट डॉट ASP। इसी नाम का हम बनाएंगे अब सर्वर पेज। क्लियर है। सर्वर पेज के लिए हमने फिर से ओपन किया नोटपैड, किस तरह, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर में जाकर, ये आ गया अपना नोटपैड। अब यहाँ पर हमें पहला काम तो वही करना है कि सारे HTML फॉर्म के जितने भी पैरामीटर्स हैं, जो वैल्यूज़ आ रही हैं, उन सभी वैल्यूज़ को यहाँ पर हम एक इस सर्वर पेज में डिफाइन करेंगे, सारे अपने पैरामीटर्स। ठीक है, जो पैरामीटर्स आएंगे उन सबको यहाँ पर एक्सेप्ट करेंगे और उनको अलग अलग वेरिएबल्स में स्टोर कर लेंगे, राइट। अच्छा, हम ASP पेज बनाएं इसके पहले हमें, चूँकि हम डाटाबेस में स्टोर करने जा रहे हैं अपने HTML पेज, जो HTML में हम सारा फीड करेंगे डाटा फॉर्म में, उस पूरे फॉर्म को फॉर्म के डाटा को हम कहाँ भेजेंगे, सर्वर पेज में। फिर सर्वर पेज से कहाँ भेजने वाले हैं, डाटाबेस में। तो पहले तो हमें डाटाबेस भी बनाना पड़ेगा ना। डाटाबेस मतलब डाटाबेस और उसकी टेबल, जहाँ पर डाटा जाके स्टोर होगा। तो अब ज़रूरत पड़ती है हमें डाटाबेस टेबल बनाने की। तो टेबल कहाँ बनेगी हमारी, एक्सेस में जाएंगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, देन एक्सेस। ये एक्सेस में आ गया। एक्सेस में टेबल हमें कहाँ पर बनानी है, टेबल भी हम अपनी बनाएंगे सेम एड्रेस पर, ताकि हमको ज़्यादा लंबा पाथ ना लिखना पड़े। टेबल हम कहीं बना सकते हैं, बट यहाँ अपने रूट फोल्डर में बनाना ज़्यादा सही होता है। अपना कहाँ, BCA4 के अंदर है। BCA4 के अंदर हमने एक कॉलेज नाम का बना लिया डाटाबेस, ठीक है। यहाँ पर 2007 का वर्जन है ऑफिस का, हम 2000 फॉर्मेट बनाएंगे, ठीक है। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि इसी में .mdb एक्सटेंशन लगता है। ओके, डाटाबेस बन गया। अब इसके अंदर टेबल बनानी है हमें। क्रिएट टेबल आ गई। टेबल का डिज़ाइन व्यू, टेबल का नाम हमने दे दिया स्टूडेंट, ठीक है। अब यहाँ पर हमें यहाँ क्या क्या डाटा था अपना, स्टूडेंट नेम, राइट। तो यहाँ हमने S नेम दे दिया, ये टेक्स्ट टाइप का रहेगा। फादर्स नेम, F नेम टेक्स्ट, मदर्स नेम टेक्स्ट। उसके बाद क्या दिया था हमने, राइट, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, DOB, जेंडर, कैटेगरी, देन कोर्स, CRS कोर्स। ये ध्यान रखिएगा सभी का नाम, ये फील्ड नेम है ना। मोबाइल नंबर एंड एड्रेस, मोबाइल नंबर एंड एड्रेस, क्लियर। अब इसको हमने सेव किया, टेबल हो गई सेव। और इस पर कोई डाटा, यदि हम एक आध डाटा डालना चाहें तो डाल भी सकते हैं, खाली रखना चाहें खाली भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। यहाँ हमने दे दिया नाम रवि मिश्रा।
ठीक है, ये हमने एक रिकॉर्ड फीड कर दिया और इसको कर दिया क्लोज, एक्सेस को भी कर दिया क्लोज। डाटाबेस का नाम याद है, college.mdb, राइट। तो ये अब हमने एक काम तो कंप्लीट कर लिया, डाटाबेस अपना कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हमें ASP सर्वर पेज बनाना है। सर्वर पेज बनाने का काम हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। ये वीडियो भी मैं आज ही सेंड करूँगा। आज की ये जो हमारी ऑनलाइन क्लास है, ऑनलाइन लेक्चर है, ये 2 वीडियोस के माध्यम से मैं कंप्लीट करूँगा, ठीक है। तो अभी हमने इसमें बनाया, जो अभी ऑनलाइन लेक्चर आप देख रहे हैं, इसमें हमने HTML जो फॉर्म था अपना इंसर्ट, ये कंप्लीट हुआ, और हमने डाटाबेस और उसकी टेबल बना लिया, ठीक है, और उसमें एक रिकॉर्ड भी सबमिट कर दिया है, ठीक है। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे, अगले ऑनलाइन लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरह से इसके लिए हमें insert.asp सर्वर पेज बनाना है, और किस तरह से वो सर्वर पेज सारे पैरामीटर्स को डाटाबेस में ले जा करके क्वेरी के थ्रू स्टोर करता है। डाटाबेस कनेक्टिविटी हमें देखनी है। क्लियर है? ओके, सो वेट फॉर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।